हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का तिहाई, दो तिहाई, आधा, चौथाई, पांचवा हिस्सा, छठवां हिस्सा कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों को यह और इस प्रकार के सवाल सॉल्व करना आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 का 2/3 क्या होगा। 1/4 का 2/3 क्या होगा। यह सवाल हल करने से पहले हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि 2/3, आधा, चौथाई, पांचवा हिस्सा, छठवां हिस्सा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और भिन्न, क्योंकि ये तो 1/8, 1/4 जो है ये एक प्रकार की भिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है भिन्न। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम लोग p/q यानी बटा के रूप में लिख सकें, या ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर होता है उसे भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/2, 2/3, 3/4। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होती है उसे हर कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ऊपर वाली संख्या को नॉमिनेटर और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इस तरह से एक भिन्न में अंश होता है और हर होता है। एक ऊपर संख्या होती है, एक नीचे संख्या होती है, उससे ही भिन्न कहा जाता है। प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह भिन्न होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक तो बस ऐसे ही है, 1, 2, 3, फिर यह तो भिन्न नहीं दिख रही है, फिर यह भिन्न कैसे हुई। तो नेचुरल नंबर भिन्न इसलिए होता है क्योंकि हर संख्या के हर में यदि कुछ नहीं रहता है तो उसके हर में हम लोग हमेशा 1 मान सकते हैं। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होता है। तो 1 है, इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। 2 है, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 3 है, यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से यह सारी संख्याएं एक भिन्न बन सकती हैं, क्योंकि इससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को भिन्न कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि भिन्न आखिर कहते किसे हैं। दूसरे नंबर पर है का। का मतलब होता है गुणा। गणित में या मैथ में का मतलब होता है गुणा। 2/3, यदि क्वेश्चन में दे दे कि 4 का 2/3 क्या होगा, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। 4/4 का मतलब होता है 4/4। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। अंश से हर को काट सकते हैं, इसलिए 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। आधा का मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब 1/2। तिहाई का मतलब होता है 1/3। यदि क्वेश्चन में दिया जाए तिहाई, 2 का तिहाई क्या होगा, तो जहाँ पे तिहाई रहेगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3। और जहाँ पे का रहेगा वहां पे लिखेंगे गुणा का चिन्ह। 2 हिस्सा का मतलब होता है 1/2। चौथा हिस्सा का मतलब होगा 1/4। चौथा हिस्सा या 1/4 या चौथाई का मतलब, तीनों का मतलब होगा 1/4। पांचवा हिस्सा का मतलब 1/5। छठवां हिस्सा का मतलब 1/6। जो भी हिस्सा बोलेगा ऊपर 1 रहेगा और नीचे वह अंक रहेगा। तो इस तरह से इन सब हिंदी वर्ड्स का मैथ में यह मतलब होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं सवाल पर। तो सवाल नंबर 1 है 1/4 का 2/3 क्या होगा। 1/4 का 2/3 क्या होगा।
तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, तो इससे पहले हम लोग लिखेंगे 1/4। अभी हमने देखा का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगाएंगे। और 2/3 का मतलब होगा 2/3। अभी जो हमने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 2/3 का मतलब हो जाएगा 2/3। अब यह जो क्वेश्चन था इसे हमने गणित के रूप में कन्वर्ट कर लिया, लिख लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह अब हमारा भिन्न का गुणा दिख रहा है। तो भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई अंक कटता है तो उसे काट देते हैं अंश और हर से। तो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बचेगा क्या हमारा 1/2, गुना में ये 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1/3। अब कुछ नहीं कटेगा, और जब कुछ नहीं कटता तो भिन्न का गुणा यानी भिन्न का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते समय ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे वाले अंक का नीचे गुणा करते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 होता है। इस तरह से हमारा आ जाएगा 1/6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का 1/4 क्या होगा, 7 का 1/4 क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखा 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 या चौथाई का मतलब होता है 1/4। 1/4 या चौथाई का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 का 1/4 क्या होगा, पहले इसे हम लोग गणित के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 7 का मतलब गुणा 1/4। तो पहले 1 दिया है तो ऊपर 1 लिखेंगे, उसके बाद चौथाई दिया है, चौथाई का मतलब 4, बाद में 4 लिखेंगे। जो अंक पहले दिया रहता है उसे अंश में और जो बाद वाला दिया रहता है उसे हर में लिखते हैं। अब यहाँ पे 7 एक नेचुरल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यह हमारा सीधा सीधा भिन्न का गुणा हो गया, भिन्न के गुणा के रूप में आ गया। अब इसे हम लोग भिन्न के गुणा का रूल लगाते हुए सॉल्व करेंगे। यदि कोई अंक कट रहा है तो उसे काटेंगे, बट यहाँ पे कोई भी अंक कट नहीं रहा है तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 चौके 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 7/4। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4 का 3 गुना क्या होगा। 3/4 का 3 गुना, यहाँ पे क्या दिया है गुना, यहाँ हिस्सा चौथाई नहीं देके यहाँ पे क्या दिया है गुना दिया है। तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसे लिखेंगे मैथ के रूप में, क्योंकि अभी तो ये देखा जाए तो पूरा सेंटेंस दिया है। तो हो जाएगा 3/4 का मतलब गुणा, कितना गुना 3/4 का 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, यानी कि हमें किससे गुणा करना है 3 से गुणा करना है। अब ये हमारा हो गया। अब 3 एक नेचुरल नंबर है तो 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर ये भिन्न के गुणा के रूप में आ गया। अब यहाँ भी कुछ कट नहीं रहा है तो हम लोग काटेंगे नहीं, बस ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाले अंक का नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो आ जाएगा 9/4 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 का आधा हिस्सा क्या होगा। 4/5 का आधा हिस्सा क्या होगा। तो पहले लिखेंगे 4/5 का मतलब गुणा, आधा मतलब अभी हमने देखा आधा हिस्सा मतलब 1/2। आधा हिस्सा का मतलब 1/2। जैसे कोई रोटी है तो आधा 1/2 का मतलब कोई जो अंश में रहता है वह वस्तु की संख्या दिया रहता है,
तो मतलब कोई एक रोटी है और नीचे 2 दिया है, तो इसका मतलब कि उसे 2 भाग में बराबर भाग में तोड़ना है। तो रोटी को हमने 2 भाग में तोड़ लिया, तो ऊपर 1 दिया है, इसका मतलब है कि इस 2 भाग में से हमें कितना चाहिए, 1 भाग चाहिए। तो यही जो है, जो हमने कलर किया है, यही इस रोटी का 1/2 भाग यानी आधा हिस्सा है। तो यही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 4/5 का आधा हिस्सा कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 से यहाँ पे 4 कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में। अब हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 2/5 गुना में 1/1, क्योंकि 2 तो कट गया, अब 1 बचा। अब ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाले अंक का नीचे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। इस तरह से हमारा आ जाएगा 2/5। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया बड़े ही आसानी से। यदि यहीं पर रहता 4 हिस्सा क्या होगा, 4/5 का 4 हिस्सा क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाता, 4 हिस्सा यानी चौथा हिस्सा। तो 1/2 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/8 का आधा हिस्सा क्या होगा या आधा क्या होगा। तो 1/8 का आधा क्या होगा, इसे हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसे आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ अब आप लोग इस प्रकार के सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके और वो भी इस प्रकार के सवाल को हल कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।